हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 का मेडिकल। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीजें अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ सके कि हाँ, आपका मेडिकल कैसे होगा, उसी तरीके से आप लोगों का मेडिकल होगा। तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है जो वहां पे जाने से पहले। ठीक है, अगर आप लोगों को भी इन चीजों में अगर प्रॉब्लम हो तो इनको जरूर सुधार कर लेना, अभी आपके पास समय है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेडिकल कैसे होता है यूपी पुलिस का, एक बार आप लोगों को चलिए मैं जान बता देता हूं। तो हमारे कुछ पॉइंट हैं, आप लोगों के मेडिकल कब होगा, क्या क्या चेक होता है, हाइट फिर से चेक होती है, मेरा मेडिकल कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा मेडिकल कैसे होगा, है ना। इससे एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को क्या क्या चेक कराना है, क्या क्या चेक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं अपना मेडिकल। तो मेरा मेडिकल था, लोग मुझे लगता है मेरा मई में मेडिकल था। ठीक है, मेरा मेडिकल जब हुआ था तो सबसे पहले मुझे बुलाया गया था, वहां पे हम लोग पहुंचे थे। वहां सबसे पहले हमारे साथ क्या चेक हुआ, सबसे पहले हमारे साथ हमारा चेक हुआ नोकनी, है ना। ये नोकनी क्या चीज होती है, जो एड़ी से मतलब एड़ी मिला के जब खड़े होते हैं तब घुटने नहीं टकराने चाहिए। ठीक है, अगर घुटने आपस में मिलते हैं तो इसी को बोलते हैं नोकनी है। ठीक है, आप सीधे खड़े हुई बिल्कुल। ठीक है, और एड़ी से एड़ी नीचे मिलाइए और बीच में घुटने आपके मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, एक पेन चला जाए या एक पटरी चला जाए, इतना गैप होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग चीजें जानते ही होंगे। सबसे पहले नौकरी चेक हुई, उसके बाद फिर अंदर डॉक्टर साहब के पास गए। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास जाने से के बाद हमारा सबसे पहले कानों का टेस्ट हुआ, मतलब आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, कानों में एक मशीन लगाते हैं, वाइब्रेट करती है, तो उसको उनको बताना है कि हाँ। फिर और बाकी वो देखते भी अंदर पर्दा फटी तो नहीं है, उनके पास मशीन रहती है। ठीक है, ये चेक किया। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, उनके पास कुछ मतलब चार्ट थे। ठीक है, चार्ट पे उन्होंने मतलब हमसे पूछा कि बताइए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है मेडिकल के बारे में, मेरे इसी चैनल पे आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो जरूर देख लेना। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दे दूंगा, बाकी इस प्लेलिस्ट में जाना। वो मेडिकल की पूरी जानकारी है, कैसे कैसे चेक होता है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, मैंने वाकई फोटो में आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, तो फिर हमने क्या नाम कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ कि नंबर, बाकी कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा आदमी को नहीं होता है, बहुत से मुझे लगता है 100 में एक आध लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोकनी को थोड़ी सुधार कर लेना। नोकनी में जब भी आप लेटो तो करवट से लेटना और बीच में घुटनों के बीच में तकिया रखे सोना। ठीक है, तकिया बीच में रख लेना ताकि नोकनी आपकी ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी, उससे मत घबराइएगा। ठीक है फिर मेरा फ्लैट फुट चेक हुआ, मतलब आपके कहीं पैर जमीन पे पूरा तो नहीं छप रहा है, मतलब बीच में गैप होना चाहिए, इस तरीके से फ्लैट फुट। बीच में गैप नहीं होता है, एड़ी और पंजे के बीच में जो गैप होता है वो नहीं वो होना चाहिए। ठीक है अगर बिल्कुल सीधा पैर रख रहा है तो आपको फ्लैट फुट है, उसमें बिल्कुल हिदायत नहीं दी जाती, आप लोगों को डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। तो दोस्त उसके लिए बीच में पैर मतलब कोई बॉल लो ऐसे ऐसे रगड़ा करना। ठीक है, बॉल बीच में रखे ऐसे, या फिर कोई रबड़ रबड़ बीच में गैप हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी चीजें हैं आपके कहना पैरों की नसें नहीं फूली होनी चाहिए। ठीक है, नसें फूली दिखाई नहीं देनी चाहिए, ज्यादा मतलब ना हो, थोड़ी एक दो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी उंगली पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उंगली कोई कटी पिटी हो। ठीक है, देखो हाथ पैर सुरक्षित हैं तो मेडिकल में कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन यूपी पुलिस का मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, घबरा रहे हैं क्योंकि क्यों घबरा रहे हैं, मैं भी घबराया था भाई, मेरा मेडिकल हुआ था उससे पहले डर तो मुझे सभी को लगता है। भाई मेरी जगह आप होते तब आप भी डरते, और आपकी जगह मैं होता मैं भी डर रहा था, है ना। तो पहली बार घबराहट सबको होती है। ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों की भी हो रही होगी, लेकिन टेंशन मत लो, मेडिकल बहुत आसान होता है। मुझे लगता है 100 में दो चार बच्चे ऐसे हो जो बाहर होते, बाकी कोई बाहर नहीं होता मेडिकल में, यूपी पुलिस के मेडिकल में। ठीक है, बाकी आप चीजें समझ सकते हैं। ठीक, और चीजें क्या है, आइज टेस्ट होती है, मतलब आपकी आइज कितने बाई कितने, 6x6, 6x9, 6x12, तो लगभग 10 फीट दूर आप लोगों को एक चार्ट दिखेगा। आप एक बार अपने कोई मार्केट में जाना, आइज वाली दुकान पे, मतलब जहाँ पे आंखों का इलाज होता है या फिर आंखों चश्मा वश्मा बनवाते हैं, वहां पे आप आंखें टेस्ट करवा लेना। वो उनके पास चार्ट रखा था ABCD, या फिर नंबर वाइज लेके, तो वो पूछते हैं कि आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखें ठीक है, 6x12 तक है, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंखें भी बहुत कम लोगों की मतलब इससे खराब होती है, एक आध लोग होते हैं जिसको आंखों से प्रॉब्लम होती है। चश्मा लगाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वक्त चश्मा मत यूज करना, उस वक्त आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, आंखों का टेस्ट हुआ। ठीक है, क्या क्या चेक हो गया, कानों का टेस्ट हो गया, मतलब कान की पर्दा तो नहीं फटी है, सुनाई दे रहा है। ठीक है, और आंखों का कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। ठीक है, और बाकी क्या नाम आइज टेस्ट हो गई कि पास का और दूर का दिख रहा है कि नहीं, फ्लैट फुट चेक हो गया। ठीक है, बस काम खत्म। और क्या चेक हो, इंटरनल पार्ट बहुत कम, कहीं कहीं सेंटर होते हैं जहाँ पे इंटरनल पार्ट चेक होते हैं, बाकी कहीं नहीं। हाइड्रोसिल की अगर कोई प्रॉब्लम है
तो एक बार डॉक्टर को दिखा देना। वैसे इसमें ज्यादातर बच्चे बाहर नहीं होते हैं, एक आध थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगर आपके टैटू गुदा है, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए थे मेरे पास, बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे कि व्हाइट दाग है मतलब शरीर में या फिर कहीं पे भी, तो एक आध है, दो चार है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जला बुझान नहीं होना चाहिए, जैसे पूरा पैर ही इस तरीके से हो जाता है उस तरीके से नहीं हो, बाकी थोड़े बहुत है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले कभी चोट वोट लग गई होगी तो उसका तो दाग बना ही रहता है सफेद वाला, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। भाई जो मेरे साथ हुआ मैं आप वो चीजें आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब कब कैसे क्या क्या हो जाए कोई दिक्कत कोई पता नहीं है ना भाई। सब वो होती है कौन सी बेंच किस तरीके से बैठी है, क्या क्या चीजें चेक कर रहे हैं, ये होता है हर सेंटर पे अलग अलग। बाकी मेरे मतलब मेरे बैच के जितने भी बच्चे थे, जितने भी भाई थे, सबका मेडिकल नॉर्मल हुआ, कोई ज्यादा बाहर नहीं हो, किसी भी दिक्कत में पॉइंट वॉइंट मिलता है वो भी क्लियर हो जाता है, किसी को कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या नौकरी को सुधार लो, फ्लैट फुट को सुधार लो, बाकी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है, तो जांच प्रमाण पत्र, क्या नाम आप लोगों के लगी चुके सारे, बस आप लोग तैयार कर दीजिए, चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर लो, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र आप स्कूल से बनवा लीजिए, प्रधान से बनवा लीजिए, ये डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लो ताकि आप लोगों को आगे समस्या ना आए, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने दी, मेरे साथ ऐसा ही ऐसा हुआ, तो आप लोगों का मेडिकल बहुत जल्द होने वाला है, ये अप्रैल स्टार्टिंग में आप लोगों के मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी बाल कटा लो, बन जाओ हीरो, अब भाई आप बन चुके हो, आप क्या पुलिस वाले बन चुके हो आप, 60,244 में आपका सिलेक्शन है तो मतलब है, आप कोई बाहर नहीं कर सकता आपको, ठीक है। मेडिकल में डरो मत, आपका सिलेक्शन समझो ये श्योर भी समझो 99.99% हो चुका है, 1%, 0.1% मतलब 0.1% चांस है कि बाहर हो जाओ, वैसे कोई बाहर नहीं होता, ठीक है। अब आप बन चुके हो पुलिस वाले, ठीक है, अब आपको अपने राज्य की सेवा करने को मिलेगी, और आ जाइए भाई साहब, उसके बाद मस्ती काटो, है ना। खाकी का अलग ही वो रहता है ना, तो वर्दी पाने की चाहत सबको होती है। और जिस भाई का हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग एक बार फिर से मेहनत में लग जाइए दोस्त, नई पुलिस की भर्ती आने वाली है, तैयारी करते रहो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप लोग इतना डरते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार क्या हुआ, तो दोस्त मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, मेरा 39,000 और 49,000 मतलब जो 42 किस्त थी, उसमें हमारे दोनों भर्ती में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब जो भर्ती आई है लगभग 5500 जो जेल बॉर्डर की थी, मैं सोच रहा था यार इतनी कम भर्ती में, जब इतनी ज्यादा भर्ती में नहीं उतनी कम भर्ती में कैसे होगा, तो दोस्त मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने पूरी मेहनत कर चुका था कि इस बार सिलेक्शन लेना है, भर्ती कितनी भी हो, बस एक सीट पक्की करना है, तो दोस्त हो गई एक सीट पक्की, है ना, डर खत्म हो गया, यहाँ तक पहुंच गए, है ना भाई। बार बार वहां तक सीढ़ी पहुंचना समय लगता है ना, तो बस मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो होना ही होना है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी कोई भी चीज आप लोगों को अगर पूछनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। मेडिकल आप लोगों को, और हाइट फिर से चेक होती है, तो हाइट में कोई भार नहीं होता, टेंशन मत लो, ठीक है। हाइट फिर से चेक होती है लेकिन हाइट में कोई भार नहीं होता है, ठीक है, जो नप गई वो नप गई। चलिए, तो मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल बता देंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सुमित कुमार यूपी पुलिस, क्या डालना है आपको, सुमित कुमार यूपी पुलिस, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तब भी आप क्या सर्च करेंगे, सुमित अंडर डैश लगाएंगे, कुमार यूपी पुलिस, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी चीज मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो कोई भी चीजें आप लोग पूछ सकते हैं बाकायदा, निश्चिंत होकर आपके भाई समझ के आप मैसेज कर सकते हो, मैं बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेंशन सबसे बड़ी चीज है ना। जनरली टेंशन समझ लो उसका मामला आगे बढ़ गया पेंशन के लिए, है ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।